हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 से। एक मोटरसाइकिलिस्ट अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन अपने 21 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मोटरसाइकिलिस्ट की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, हमें क्या निकालनी है, उसकी स्पीड निकालनी है। देखो, अगर हमने स्पीड की बात करें, यानी अगर हम स्पीड को मानते हैं एस, तो ये स्पीड एस है, तो हमारा टाइम कितना लगता है, टाइम हमारा टी टाइम लगता है। अगर उसने आगे बोला कि स्पीड में कितने की वृद्धि होती है, स्पीड में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो जहां स्पीड एस थी, अब कितनी हो गई, एस से प्लस 12 हो गई। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हमारा कम लगेगा। तो उसने बोला कि 6 से 6/9 मिनट की देरी से निकलता है। तो यहाँ टी माइनस 9 छिक्का 54, 54 और 6 60, 60/9 मिनट हो जाएगी। कितनी, 60/9 मिनट हमारी यहाँ से हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसने पूछा कि बताओ सामान्य गति हमसे पूछी है। देखो, जब सामान्य गति हमसे पूछी है तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारी कितनी रखी है, डिस्टेंस हमारी क्वेश्चन में देखिए 21 किलोमीटर कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी 21 किलोमीटर है, इज इक्वल टू स्पीड 1 हमारी कितनी है, एस इंटू स्पीड 2 एस प्लस 12, दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और टाइम का अंतर हमारा कितना है, 60/9 हमारा है, कितना 60/9 हमारा यहां से हो जाएगा। अब देखो, यहां से अगर सॉल्व करें तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 20 बार चला जाएगा। और यहाँ अगर देखो, यहाँ और संख्या अगर काटोगे तो कितनी बार जाएगा, और तो हमारा कटेगा नहीं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे से इसकी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 गुणा 21। या देखो, आप यहाँ क्या कर सकते हो, सीधे इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो यहीं से, क्योंकि ये मिनट में है। तो यहाँ 60 हमारा कितना, 60/9 है। तो 60/9 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे, 60 से भाग करेंगे। तो 60 से तो हमारा सीधा 60 यहाँ से कट जाता है। अब देखो, यहाँ से अब 60 से 60 कट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 गुणा 12 गुणा 9, यह हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर गुणा में चला जाएगा, 12 गुणा 9 इज इक्वल टू, यहाँ हमारा कितना, एस इंटू एस प्लस 12। तो या तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बना सकते हो। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं 21 को ब्रेक करता हूँ तो 21 को कैसे ब्रेक करूंगा, यानी इसको मैं तोड़ सकता हूँ 7 गुणा 3, 7 या 21। और अगर मैं इसको तोड़ू 12 को, यानी 12 को तोड़ू, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसको मैं ये ब्रेक कर सकता हूँ 2 गुणा 4, 2 दूनी 4 तिया 12, इस प्रकार तोड़ सकता हूँ। और 9 को मैं अगर ब्रेक करूं तो 9 को कैसे करूंगा, या 3 गुणा 3 में ब्रेक कर सकता हूं, 3 गुणा 3 हम ब्रेक कर सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ हमारा क्या, एस इंटू एस प्लस 12, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से अगर हम देखो इनकी मल्टीप्लाई करें, ऐसा ब्रेक करें कि जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 7 या 21, 21 दूनी 42, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, ये 42 आ गया। तो यहाँ हमने लिखा इसको 42 गुणा, यहाँ 3 दूनी 6, 6 थी 18, 18 गुणा 3 54, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 54 आ गया। देखो, अगर इनका हम गैप देखें तो गैप कितने का आ जाएगा, 2 और 5 में 4 गया 1, यानी हमारा गैप कितने का आया, 12 का आया। यहाँ भी कितने का, 12 का है। तो बराबर एस इंटू एस प्लस 12। तो हमें गैप कितने का चाहिए था, 12 चाहिए था। अगर यहाँ साइन प्लस का हो तो स्पीड हमारी कितनी आएगी, स्पीड हम छोटी वाली लेंगे, तो छोटी वाली स्पीड कितनी है, 42 है। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से स्पीड आ गई। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा कि बताओ सामान्य गति कितनी है। तो सामान्य गति हमारी कितनी आ गई, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में कुछ वृद्धि होती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय कर लेती है
तो बस की गति में प्रति घंटे वृद्धि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यानी हर घंटे में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अब वृद्धि का तो हमें पता नहीं है कि वृद्धि हमारी कितनी होती है, तो ये वृद्धि कितने घंटे तक होगी, 7 घंटे तक होगी, क्योंकि हर घंटे पे हो रही है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 315 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस 315 किलोमीटर है। स्पीड कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो जो पहले स्टार्टिंग पे हमारी कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूसरे हमारी क्या हो जाएगी, दूसरे हमारी वृद्धि होगी। वृद्धि कितने की होगी, यानी हमने मानी x किलोमीटर की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 33 प्लस x, फिर 1 घंटे की और वृद्धि हो जाएगी प्लस में, यानी हमारी कितनी हो जाएगी, फिर 33 प्लस 2x हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी 7 घंटे तक चलेगी। तो यहाँ फिर हमारा कितना आ गया, 33 प्लस 3x प्लस 33 प्लस 4x और प्लस 33 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5x, और लास्ट हमारा 7वें घंटे में क्या हो जाएगा, 33 प्लस 6x, क्योंकि घंटे कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारी टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारी दे रखी है उसने 315 किलोमीटर। कितना दे रखा, 315 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस। तो बराबर हमारा कितना होगा, 315 हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो 33 कितनी बार है, 7 बार है। तो 7 या 21 का 1 हाथ से लगे 2, 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 2 से 31 आ गया। प्लस 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, 21x हो गया। बराबर हमारा कितना है, 315 के बराबर है। अब देखो 2 से 31 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 315 में से 2 से 31 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा x का मान कितना आएगा, x इज इक्वल टू 5 में से गया 4, यहाँ हमारा 1 बचा, यहाँ से दही ले लिया, 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, 8, यहाँ 8 बचेगा, तो यहाँ हमारा 8 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 84 बचा, और बटे 21 आ जाएगा नीचे, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 या 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 चक 12। तो यहाँ x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान हमारा 4 आया। कितना आया, यहाँ से x का मान जो आया हमारा 4 आया। हमसे उसने क्या पूछा, हमसे उसने वृद्धि पूछी है, तो जो x की है वही तो हमारी वृद्धि है। तो यहाँ हमारा x का मान कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ वृद्धि कितनी की हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, वृद्धि है। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो मूल गति किलोमीटर प्रति घंटा में 75% कितना है। हमें क्या निकालना, यहाँ हमें गति निकालनी है, उसका भी 75% निकालना है। देखो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी एस से थी, तो टाइम कितना लगता था, टाइम उसे टी टाइम लगता था। अब आगे उसने बोला कि जो गति है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है। जो पहले स्पीड ऐसी थी तो अब कितनी होगी, एस माइनस 16 हो गई। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम कितना लगता है, जो पहले टी टाइम लगता था अब कितना लगेगा, अब उसे 300, अब जो टाइम लगेगा उसे 2 घंटे अधिक लगेंगे। ये तो हमें दे रखा 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो टी प्लस 2 हमारा हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे एस के, सॉरी डिस्टेंस कितनी है, 384 किलोमीटर की है। तो 384 इज इक्वल टू स्पीड 1 एस इंटू स्पीड 2 एस माइनस 16 बटे दोनों का डिफरेंस यानी 16 इंटू टाइम का डिफरेंस यानी कि 2 हमारा आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16 यानी 8 बार गया। अब देखो 384 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो यहां से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 गुणा 8 लिख सकते हैं। तो हम यहां से करेंगे 48 गुणा 8 अगर लिखे हैं तो 8 गुणा 8 यानी 64 हो जाएगा। तो 48 गुणा 64, तो यहाँ से डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 16 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ कितना है, स्पीड एस माइनस 16। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हमारा 16 का है। अब देखो यहाँ साइन हमारा माइनस का है तो स्पीड हमारी कितनी आएगी, जब यहाँ साइन माइनस का हो तो स्पीड हमारी क्या होगी, ज्यादा वाली लेंगे। तो स्पीड हमारी कितनी आएगी,
स्पीड हमारी 64 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। कितनी? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या दे रखा है, उसने बोला कि इसका 75%, यानी स्पीड जो है हमारे इसका 75% निकालेंगे तो 25 × 75 और 25 × 4 = 100, यानी 3/4। 4 से काटा कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 2 बचा 4 × 6 = 24, तो 16 × 3 = 48। तो स्पीड हमारी कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उसके 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी? देखो उसने बोला कि कितनी है? 1/4 है। अब यहाँ से 1/4 को अगर हम देखें तो यहाँ हम बोल सकते हैं कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है, कितना आता है? घर आता। अब देखो कार्यालय से घर आने की स्पीड हमने कितनी मान ली? 4x मान ली। यानी अगर स्पीड को हमने मान लिया कार्यालय से घर आने के लिए तो स्पीड हमारी कितनी? स्पीड हमने मानी इसकी 4x। कितनी? 4x। ये हमारी क्या? कार्यालय से घर आने की स्पीड है, यानी स्पीड हमारी 1 है। अगर हम यहाँ से स्पीड और दूसरा क्या दे रखा? दूसरा उसने बोला कि उसकी 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। जाने की स्पीड क्या है? अगर हम स्पीड 2 की बात करें, यानी 2 कौन सी? जाने वाली है, तो यहाँ जाने वाली कौन सी हो जाएगी? यानी x हो जाएगी। कितनी है? ये हमारी जाने वाली x स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 × x × y अपॉन x + y। तो एवरेज स्पीड हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी दे रखी है? उसने बोला 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 2 × x। x के स्थान पर कितना? यानी 4x है। 4x इंटू y के स्थान पर कितना? y के स्थान पर x है बटे दोनों का योग, यानी 4x + x। तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से 5x हमारा यहाँ से हो जाएगा। x से हमारा x कैंसिल हो गया तो 15 × 5 = 75। तो 75 इज इक्वल टू 4 दूनी 8x। कितना हो गया? यहाँ से हमारा 8x हो गया। तो x का वैल्यू कितनी आएगी? अगर x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू हमारा कितना है? 75/8। अभी देखो यहाँ क्वेश्चन में कैसे दे रखा, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखा 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में b की तुलना में a को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, किंतु यदि a अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को b की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। तो b की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखो अगर हम बेसिक से बनाते हैं, बेसिक से हम कैसे बनाएंगे? अगर मैं a की स्पीड की बात करूं तो a की स्पीड को हमने कितना माना? x किलोमीटर प्रति घंटा माना, या कुछ भी मान सकते हैं। और b की स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी? b की स्पीड हमारी यहां से हमने कितना माना इसको? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या है? b की स्पीड है। तो देखो यहाँ सबसे पहले पहली लाइन में उसने क्या बोला कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 किलोमीटर की दूरी है। तो यह डिफरेंस दोनों कितने का? यानी 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। किसको? b को। अब देखो यहाँ बड़े वाले में छोटे वाले को हटाएंगे तो यहाँ हमारा कितना डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम का रेशियो कितना आएगा? टाइम हमारा कितना जाएगा? तो यहाँ कितना लगता है? स्पीड हमारी एक कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा माइनस, यानी 15/y की कितनी, सॉरी b की कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ टाइम कितना लगता है? उसे 30 मिनट ज्यादा लगता है। तो यहाँ हमारा कितना आएगा? 30 मिनट। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे? 60 से भाग करेंगे। अब देखो 30 से कम 30, 30 दूनी 60। तो यहाँ हमारा कितना आ गया? 1/2 घंटे हमारा आ गया। यहाँ से बात क्लियर है? तो यह हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि किंतु यदि a अपनी गति को दुगना कर दे, कितना? यानी a अपनी गति को क्या कर दे? दुगना कर दे। तो यहाँ जब a दुगना कर रहा है तो b तो वही रहेगा। तो यहाँ स्पीड, सॉरी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हमारी 15 है। तो यहाँ b की हमारी वही रहेगी y किलोमीटर प्रति घंटा। 15/a क्या कर रहा है? दुगना कर रहा है। तो यहाँ दुगना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा इज इक्वल टू उसने बोला कि b की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय तय करता है। तो यहाँ कितना? 1 घंटा। अब ये ऑलरेडी किसमें? घंटा में है।
तो यहाँ ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर हमारा कितना आएगा, देखो 15 बटे x माइनस 15 बटे y प्लस यहाँ 15 बटे y माइनस 15 बटे 2x। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 बटे 2 प्लस 1, तो 2 एकम 2 1 3, 3 बटे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 3 बटे 2 घंटे हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो अगर आप देखोगे 15y से 15y कट गए क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ एलसीएम 2x लेंगे तो 15 दूनी 30, 30 में से 15 गए तो हमारा कितना बचेगा, 15 बटे 2x। अब देखो 15 बटे 2x बचा इजिकल टू हमारा कितना, 3 बटे 2 है। अब देखो 2 से तो हमारा 2 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार चल जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, x इजिकल टू हमारा 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 हमारा x की वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाएगी। अब हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि b की गति बताओ। अब देखो b की जो गति है अगर हम वो निकालें तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी है, b की स्पीड हम निकालते हैं। तो डिस्टेंस हमारी कितनी, डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर की है, और यहाँ स्पीड कितनी है, b की स्पीड अगर बात करें यहां से हमारा b का कितना हो जाएगा, x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। तो यहाँ 15 बटे y तो हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस 15 बटे x का मान कितना 5, तो यहाँ 5 दूनी 10 हमारा हो जाएगा, इजिकल टू हमारा कितना 1 है। अब देखो यहाँ 10 से भागेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 इधर आ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 15 बटे y इजिकल टू यहाँ 1.5 प्लस 1, तो कितना होगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हमारा यहाँ से हो गया। अब देखो जो संख्या कटी है उसे काटेंगे, अगर हम 5 से काटे तो 0.5 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 दिया 15 बार जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y इजिकल टू हमारा कितना आएगा, 3 बटे 0.5। अब देखो 0.5 को अगर हम हटाएं तो ऊपर गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 10 से करनी पड़ेगी, पॉइंट हट जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, जब स्पीड और टाइम हमें दे रखा है तो स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और टाइम कितना लगता है 1.25 हमें इसका टाइम लगता है। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस कितनी आएगी, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहाँ से कितना आ गया, डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर यहाँ से आ गया। अब उसने बोला कि स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए। तो यहाँ देखो डिस्टेंस हमारी कितनी है, अच्छा दूरी को कम करने के लिए दूरी हमारी कितनी है, कम समय में, टाइम दे रखा। देखो टाइम कितना, टाइम हमारा 1.25 है, 25% कम था, 25% का फैक्टर हमारा 1/4, यानी 4 में 1 कम तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, 25 से 75 यानी 3.75 बटे हमारा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, घंटे में आ गया। अब देखो यहाँ टाइम का अगर रेशो की बात करें, टाइम रेशो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशो यानी पहले टाइम लगता था, पहले टाइम कितना लगता था, पहले टाइम से कितना लगता था, देखो 1.25 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1 से 1/4 लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और 5 कितना हो जाएगा, 5/4 हमारा यहाँ से जाएगा। और ये हमारा कितना आया, 3.75 हमारा यहाँ से आया, कितना बटे 4। अब 4 से तो हमारा 4 कैंसिल हो गया, देखो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा लिया, हमारा पॉइंट हट गया। अगर हम इसको काटे हैं तो कितनी बार जाएगा, 25 दूनी 50, या एक हम करो 5 से काटेंगे तो 100 बार, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। तो अगर 25 से काटते हैं, 25 चौका 100 और 25 × 75, टाइम का रेशो कितना गया, 4:3। और जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो, टाइम का रेशो ही हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो हो जाएगा, यानी टाइम का उल्टा हमारा क्या होगा, स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो स्पीड का रेशो कितना है, 3:4, कितना हो जाएगा यहाँ 3:4। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 यूनिट का है। क्वेश्चन में यही डिफरेंस हमारा कितने का दे रखा है,
अच्छा, हमें उसने पूछा कि कितने परसेंट, हमें पूछा क्या है कि 25% तक कम समय में तय करने के लिए अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखो 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ कितने से बढ़ा दिया, यहाँ हमारा 1 से बढ़ाया, किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% क्या होगा, बढ़ाना होगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो धावक क्रम से 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। हमें क्या निकालनी है, दौड़ हमें निकालनी है। बताओ दौड़ कितनी लंबी है। तो अगर मैं स्पीड के रेशो की बात करूं तो स्पीड का रेशो कितना है, यानी 100 और दूसरा कितने से भागता है, दूसरे भागता है 120 मीटर प्रति मिनट से। तो यहाँ 120 आ जाएगा। अब देखो यहाँ काटेंगे तो 20 बन जाए 100, 20 छिक्का 120। तो स्पीड का रेशो कितना है, 5:6। तो टाइम का रेशो क्या होगा, स्पीड के रेशो का उल्टा हो जाएगा, यानी 6:5 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का है, यानी 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यही डिफरेंस 10 मिनट का है। कितना, 10 मिनट का हमारा डिफरेंस है। तो जब यहाँ 10 मिनट का डिफरेंस है तो 6 यूनिट का हमारा कितना होगा, गुणा करेंगे 10 से, 10 छिंग 60 मिनट। कितना, 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब यानी 1 घंटा। तो यहाँ हमारा कितना है, 1 घंटा आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो जब डिस्टेंस हमें निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी 100 मीटर प्रति मिनट। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे, यानी 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 1 मिनट में 60 घंटे होते हैं। एक उसने मिनट में बोला तो हम घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, गुणा यहाँ कितना है। अब देखो ये हमारा क्या है, मीटर प्रति सेकंड में आ गया, क्योंकि अगर हमने मिनट दे रखा है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो यहाँ हमारा कितना मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 18/5 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। इनटू टाइम कितना लगता है, टाइम हमारा 1 घंटा लगता है। तो यहाँ हमारा कितना, 1 घंटा आ गया। अब जो संख्या कटियों से काटेंगे, 0 से हमारी 0 कट गई, 6 से काटेंगे 6 × 18, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो यहाँ डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6। कितनी, 6 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, यहाँ से डिस्टेंस आ गई। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने से उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने से लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटता हो तो जाते समय उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी। हमें यह पूछा उसने। देखो अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की। एक इधर से जाता है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इधर से वापस वह आता है। देखो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो जाने में स्पीड कितनी है, स्पीड उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वापस आने में स्पीड हमारी कितनी आती है, स्पीड हमारी x + 10, यानी उसने हमें बोल रखा है कि कितना है, 10 किलोमीटर अधिक चाल से लौटता है। जो यहाँ स्पीड x थी तो यहाँ वापस लौटने में कितनी हो जाएगी, x + 10 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। तो यहां से अगर हम निकालें डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी 300 किलोमीटर की है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हमारा क्या टाइम आ जाएगा। तो यहाँ कितना, स्पीड हमारी x है। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस हमारी 300 किलोमीटर है और वापस कितने से आता है, x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो टाइम का रेशो कितना, टाइम का डिफरेंस कितने का दे रखा है, उसने बोला कि 5 घंटे अधिक है। डिफरेंस कितने का, 5 घंटे का यहाँ डिफरेंस हमारा है। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व कर लो या हम करेंगे बाय ऑप्शन जाएंगे। अगर हम बाय ऑप्शन जाते हैं तो x का मान ऐसा पुट करें जो सॉल्व करने पर कितना आ जाए, 5 घंटे आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ ऑप्शन डी को उठाता हूँ, डी कितना है, 20 है। तो यहाँ अगर मैं 20 को उठाता हूँ तो 20 को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ अगर हम पुट करने पर 300/20 कितना आ जाएगा, 300/x के स्थान पर कितना रखते हैं, x के स्थान पर 20 रखेंगे, 300/20 माइनस यहाँ दूसरा 300/20 + 10 तो हमारा कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर मैं 20 से काटता हूँ तो 20 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, और 30 से काटता हूँ तो हमारा कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो 15 में से 10 गए तो हमारा कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा। तो देखो हमारा आना कितना चाहिए, आना हमारा 5 घंटे चाहिए, तो हमारा कितना है 5 घंटे आया। जो हमने x का मान 20 माना था वही हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा था। x बराबर हमारा कितना आ गया, 20 हमारा आ गया। तो यही 20 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना, यानी उसने हमसे क्या पूछा था, उसकी चाल पूछी, चाल कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप इक्वेशन बना के सॉल्व भी कर सकते, तब ये हमारा कितना आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी करता है तो वह इसे बी से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। तो ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय घंटे में ज्ञात कीजिए। देखो या तो आप एक्स मान के कर सकते हो या हम क्या कर सकते हैं, एस मान के भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बेसिक से हम बात करें तो बेसिक से हम कैसे करेंगे, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था। अगर ए की स्पीड की बात करते हैं, ए की स्पीड हमने कितनी मानी, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली। और बी की अगर बी की बात करें तो बी का कितना माना, y किलोमीटर प्रति घंटा हमने क्या माना, बी का माना। तो देखो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो हमारी 40 किलोमीटर की है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ क्या है, टाइम का गैप आ जाएगा। तो ये स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा की, माइनस बी का कितना, यानी बी की स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस हमारी 40 है, तो यहाँ कितना है y बराबर। उसने बोला कि 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगता है। 2 घंटे 30 मिनट का अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो भाग 60 से करेंगे। 30 दूनी 60, तो 2 दूनी 4 5, तो 5/2 घंटे हो गया। कितना हो गया, 5/2 घंटे हमारा यहाँ से हो गया। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दूसरी कंडीशन में अगर देखते हैं, दूसरी कंडीशन में बोला कि ए अपनी चाल को दुगुना करता है। देखो ए कर रहा है अपनी चाल को दुगुना, तो बी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब बी का हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे में क्या लेंगे, बी को हम पहले लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो ये डिस्टेंस तो हमारे 40 है बटे बी का स्पीड कितनी है, यानी y है, माइनस ये इसमें डिस्टेंस कितनी है 40 बटे, अब स्पीड कितनी हो जाती है, स्पीड 2x हो जाएगी, कितनी डबल हो जाएगी, 2x उसकी स्पीड हमारी हो जाती है, बराबर टाइम का जो गैप है वो टाइम का गैप कितने का है, यानी 1 घंटे का। तो यहां से हमारा कितना आ गया, 1 घंटे हमारा यहां से आ गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब जोड़ने पर हमारा क्या कट जाएगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा। 40x माइनस 40y प्लस 40y 40/y माइनस 40/2x और बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना देगा, 5 2 7 7/2। कितना आ गया यहाँ से हमारा 7/2 हमारा यहाँ से आ गया। बात क्लियर है। अब देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें 2x भी है तो यहाँ x लिखा। अब देखो 40y से तो ये 40/y से 40/y कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ 2x हमने एलसीएम ले लिया, तो 40 दूनी 80, 80 में 40 गए तो हमारा कितना बचेगा, 40/2x आ गया। 40/2x इज इक्वल टू 7/2x 7 यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ 7/2 ही है, कितना 7/2। अगर 2 से तो हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ x का मान कितना आएगा, x का मान अगर हम निकालें तो 40 कितना हो गया, 40/7 हो गया। अब ये 40/7 हमारा आया, यहां से x का मान कितना आ गया, 40/7। अब क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि दूरी तय करने में लगने वाला समय घंटे में क्या है। अब देखो यहाँ टाइम पूछा, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 40 किलोमीटर की है, और यहाँ स्पीड कितनी की है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 7 कहाँ से लाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो 7 से 40 घंटे हो गया, टाइम हमें कितना लगेगा, 7 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का, 7 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों शेयर करें, चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ये चैप्टर हमारा क्या आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया।